हेलो स्टूडेंट, मैं PSR आज आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो NCERT की है उसके चैप्टर 14 जिसमें सांख्यिकी की स्टैटिस्टिक्स दी हुई है उसमें पिछले वीडियो में आपको बहुलक की जानकारी दी थी। आज हम आपको माध्यक यानी मीडियन निकालने की जानकारी देंगे, इसका सूत्र भी बता देंगे और इसका कोई एक सवाल जो उसी प्रकार से अन्य सवालों को हल करने में मदद देगा, तो आप इसको देख लें। तो ये चैप्टर 14 में पहले हम आपको माध्यक का जो सूत्र है उसकी जानकारी दे दें। तो माध्यक यानी मीडियन है, तो जब भी हम इस माध्यक को निकालते हैं तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसको देख लें। तो माध्यक का जो सूत्र है उसमें L की आवश्यकता है, फिर हम इसका सब अलग अलग बता देंगे। फिर n/2 माइनस CF बटे स्मॉल f और गुणा h। तो 1 2 3 4 5 चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये 5 चीज़ें हमें प्राप्त हैं तो हम माध्यक निकाल सकते हैं, और ये वर्गीकृत श्रेणी के लिए माध्यक निकालने का सूत्र है। सिंगल श्रेणी में जो माध्यक हैं वो अभी इस क्लास में 10th क्लास में अभी सवाल नहीं दिए गए हैं, पिछली क्लासों में हैं उसके 9th क्लास में। तो इसमें जो माध्यक है वो वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक निकालने का है। तो इसमें सूत्र में जो L है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। दो सीमाएं कोई भी वर्ग की होती हैं, एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है। तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे कोई वर्ग अगर 20 से 30 है तो 20 उसकी निम्न सीमा होगी और 30 उच्च सीमा होगी। तो इसमें L जो है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो हमें निम्न सीमा लिखना है। माध्यक वर्ग प्राप्त करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो उसकी निम्न सीमा होगी वो इस सूत्र से इधर सवाल में फिर जो भी मान आएगा इधर रख देंगे इसको। N जो है ये जो प्रेक्षण है उनका योग है, प्रेक्षणों का योग है वो n है। और CF जो माध्यक वर्ग है, जो भी हम माध्यक वर्ग निकालेंगे या हमें माध्यक वर्ग प्राप्त होगा तो उसके जो पहले वाला वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो CF हो जाएगा। और ये F जो है F ये माध्यक वर्ग की ही बारंबारता है, जो माध्यक वर्ग रहेगा उसकी बारंबारता या आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। और H जो माध्यक वर्ग है उसकी उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देंगे तो H का मान प्राप्त होगा, यानी ये माध्यक वर्ग की माप है। यानी जो माध्यक वर्ग दिया है उसमें उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाने से H का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये सभी मान जब प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हम सवाल में रख के, सूत्र में रख के और पूरा माध्यक यानी मीडियन निकाल सकते हैं। तो कोई एक सवाल है, जैसे देख लें, हम एक सवाल आपको बताते हैं। तो उस सवाल के लिए सवाल हमने लिखा हुआ है पहले, ये 14.3 प्रश्नावली का देख लें, 14.3 प्रश्नावली है, उसका एक 7वां सवाल है। इसमें मीडियन निकालना है। हम आपको किताब से भी सवाल की जानकारी दिए देते हैं। NCERT की जो बुक है उसमें देख लें, 14.3 प्रश्नावली का 7वां सवाल है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। तो भार दिया गया है किलोग्राम में, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65,
65 से 70, 70 से 75 और विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2 दी गई है। तो इससे हमें माध्यक भार निकालना है। तो ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही इसका उत्तर हम निकालेंगे। तो इसमें जो चीज़ें दी हैं तो इसकी सारणी देख लें। हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है, किताब में जो सारणी दी गई है तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है। देख लें इसको ध्यान से, क्योंकि पेपर में इस प्रकार की सारणी आएगी तो उसको हमें ऐसी वर्टिकल बना लेना है। तो जो भार है किलोग्राम में पहले उसको लिख लिया है, ये भार किलोग्राम में लिख लिया गया है। भार किलोग्राम में हो गया है। फिर विद्यार्थियों की संख्या है, ये दूसरा कॉलम बन गया है। और संचयी बारंबारता CF ये तीसरे कॉलम में निकालना है। पिछली बार जो बहुलक बताया था उसमें केवल एक कॉलम ए था और एक कॉलम ये था, इन 2 कॉलम से ही सवाल सॉल्व हो जाता था। और इसमें हमें एक कॉलम बढ़ाना है संचयी बारंबारता निकालने के लिए। तो देख लें इसमें संचयी बारंबारता भी किस प्रकार से निकालना है, वो भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सवाल में जो वर्टिकल है इस प्रकार से बन गई है। तो ये 40 से 45 वाला वर्ग जो दिया है 40 से 45, इसको हमने पहले लिखा है। दूसरे नंबर पर 45 से 50, तीसरा है 50 से 55, फिर 55 से 60 आ जाएगा, 60 से 65 आ जाएगा और 65 से 70 है फिर, और 70 से 75 आ गया है। तो ये पूरे वर्ग जो इस प्रकार के थे वो सीधे ऊपर से नीचे लाइन में लिख दिए गए हैं। और ऐसे ही जो विद्यार्थियों की संख्या है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर हमने 8 लिख लिया है, फिर 6 है 2 बार, फिर 3 और 2 लिख लिया है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने आपको बता दिया है। 7वां सवाल है, देख लें, महत्वपूर्ण सवाल है। अगर एक सवाल इस प्रकार का कोई पेपर में आएगा तो आपको ये सवाल बन जाना चाहिए। तो आप देख लें अब इस सवाल के लिए सूत्र हम पहले ही लिख चुके हैं। सूत्र की जो जानकारी है उसके लिए एक पेज में सूत्र लिखा हुआ है, आप देख लेंगे सूत्र को भी। और अब इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। 14.3 प्रश्नावली सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का है। तो देखें, बड़ी अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा और आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले संचयी बारंबारता प्राप्त करनी है। तो इसमें जो 2 दिया है, बारंबारता जो दी है, फ्रीक्वेंसी विद्यार्थियों की संख्या है, तो पहले जितनी होती है हम उसको ज्यों का त्यों ही लिख दें। अब इसके बाद इस 2 में यहाँ की जो अगली बारंबारता है 3, इसको जोड़ देंगे तो 2 + 3 यानी 5 प्राप्त हो जाएगी। फिर 5 में अगली जोड़ना है, 5 + 8, तो 8 और 5 जुड़ के 13 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 13 में अगली जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, तो 13 और 6 19 हो गया। अब 19 में भी 6 जोड़ना है तो 25 हो जाएगा, और 25 में 3 जोड़ना है तो 28 हो जाएगा, और इस 28 में हम 2 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। और यही हमारी n कहलाएगी। ये परीक्षणों का जो योग है इधर भी हम जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो ए संख्या और ए संख्या एक समान रहती है, क्योंकि इसी को जोड़ के ये लास्ट का जो मान आया है वो सिग्मा f का ही मान है। तो ये सभी परीक्षणों का जो योग है 30 है, तो ये n हो गया है। अब इसी से आगे हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम n बराबर लिख लेंगे, यहाँ n बराबर 30 दिया हुआ है, तो इसके n बटे हमें 2 निकालना है, आधा कर दें इसका, तो 30 के बटे 2 आएगा, और 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये देखना है कि ये 15 जो संख्या है वो इस संचयी बारंबारता में किस पंक्ति में आपको मिलेगी। तो इधर देख रहे हैं कि 15 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब है कि इसमें 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। 2 से ऊपर की संख्याएं इसमें मिलेंगी। तो इसमें कौन कौन सी मिलेंगी? इसमें होगी 2 से ऊपर की 3, 4 और 5 तक की इसमें होंगी। तो ये 15 जो है
इसमें भी नहीं मिलेगा। फिर 5 से ऊपर की सब संख्या इसमें मिलेंगी। तो 5 से ऊपर कौन कौन सी मिलेंगी इसमें? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक की। तो 6 से 13 तक इसमें मिलेंगी। उसमें भी अभी 15 नहीं आया है, तो 13 से ऊपर की संख्या इसमें मिलेंगी। तो इसमें मिलेगी आपको 14 मिलेगी 13 से ऊपर वाली, 15 मिलेगी, 16, 17, 18, 19 तक। तो जो 15 है वो इसी में मिलेगा। हम इधर पे एक बॉक्स बनाए दे रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये 19 वाले कॉलम पंक्ति में ही 15 है। तो इससे हमें माध्यक वर्ग का पता चल जाएगा। तो 19 के सामने ही जो वर्ग है उसमें देखेंगे, जो संचयी बारंबारता 19 है उसके सामने 55 से 60 वाला वर्ग है। तो इसमें जो माध्यक वर्ग होगा वो 55 से 60 होगा। तो हम इधर लिख लेंगे जो माध्यक वर्ग है माध्यक वर्ग 55 से 60 है। अब हमें सूत्र में भरने के लिए जो भी मान चाहिए वो अब सब यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। जितनी ये सारणी है इस सारणी से हमें सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें L चाहिए, तो ए वाला मान L कहलाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। फिर हमें N चाहिए, तो N/2 जो सूत्र में मान रखना है N/2, तो वो ये सीधा 15 लिख देंगे। 30/2 नहीं लिखेंगे, सीधा 15 मान भर दें क्योंकि N/2 हमारे पास है। इसके बाद CF जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग वाली, तो माध्यक वर्ग ए वाला है, उसके ठीक पहले वाला वर्ग 50 से 55 वाला है, तो उसकी संचयी बारंबारता लिखनी है। यानी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता लिखनी है। इसके बाद F लिखना है, तो माध्यक वर्ग की ही बारंबारता ये F कहलाएगी। और H इस माध्यक वर्ग की माप होगी जो उच्च सीमा में से निम्न सीमा हम घटा देंगे, तो 60 में से 55 घटाने से 5 प्राप्त होगा, वो H का मान होगा। तो ये सारे मान हम यहाँ पर लिख लें अभी। तो सबसे पहले हम L का मान लिख लें। इधर समझने के लिए हम आपको यहीं बताए दे रहे हैं, इसी में लिखे देते हैं कि कौन सा L है। पेपर में आप ना लिखेंगे लेकिन इनको, लेकिन यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। L हो गया है, ए संख्या CF हो गई है 13, और ए वाली F हो गई है, और N/2 हमारे पास पहले से है। तो अब आगे के जो मान है हम लिखे देते हैं सब इधर। L का मान 55 हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। इसके बाद N/2 तो यही भर देना है। हम CF का मान लिखे ले रहे हैं, जो CF है, CF का मान है 13, और स्मॉल f 6 है, और h का मान जो निकलेगा वो 60 में से 55 घटा देना है। अब 60 में से जब 55 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो जो सूत्र होता है माध्यक का मीडियन का, तो मीडियन का सूत्र है L, पूरा सूत्र है। इस सूत्र में हमें सारे मान भरने हैं जो प्राप्त हो गए हैं। हम यहाँ फिर से एक बार सूत्र को लिख रहे हैं और सीधे सभी मानों को रख देंगे। फिर माध्यक यानी मीडियन, तो इसका जो सूत्र है L प्लस इधर N/2 माइनस CF/f गुणा H। ये पूरा सूत्र लिख गया है। अब हमें इसमें सारे के सारे मानों को रख देना है। तो देख लें जो जो मान हमारे पास हैं। L का मान 55 प्लस यानी 55 रख दिया है हमने। N/2 का मान, जो N का मान 30 था उसका आधा किया है तो 15 आ गया है, तो डायरेक्ट N/2 का मान हमें यहाँ पे 15 रख देना है। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। CF का मान 13 है, जो संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की है CF 13, तो इधर पे हम CF की जगह पे 13 लिख देंगे। और स्मॉल f जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो ये 6 है, तो इस f का मान हम इधर पे 6 लिखेंगे। और गुणा लगाने के बाद h का मान, और ना भी गुणा लगेगा तो भी कोष्टक का मतलब ही इधर गुणा कहलाएगा, तो h का मान 5 रख देंगे।
अब इसको आगे हम इस क्रम से सॉल्व कर दें। तो 55 का भी हमें ज्यों का त्यों लिख देना है और 15 में से घटा देना है 13 को, तो 2 बचेगा, इधर पे 6 आएगा और गुणा है 5। 2 से 1 कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटता है तो 2 और 5 का गुणा कर लेते, क्योंकि ये कट रहा है इसलिए हमने इसको काट दिया है। और अगर कोई संख्या नहीं कटने वाली होगी तो इन संख्याओं का ऊपर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्या का फिर हम भाग दे देंगे। तो इधर 5 और 1 का गुणा 5 आएगा, बटे में 3 आएगा। अब हमें 3 का भाग 5 में दे देना है। ये रफ हम यहीं कर रहे हैं जिससे आपको सामने दिखेगी और आप इसको समझ लेंगे। 3 एकम 3, 2 बचा है, दशमलव लगाने से इधर 0 बढ़ जाएगा। 3 का पहाड़ा फिर पढ़ना है हमें, तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 बार, जो 3 की टेबल है तो 6 बार में 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो दशमलव लगने से फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6 बार भाग जाएगा। यही क्रिया चलती रहना है और 2 बार बचना है। तो इधर पे 6 6 6 इस प्रकार से आते रहेंगे। तो अगर हमको इसको 2 स्थान तक शुद्ध लिखना है, तो अगर अगला अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इधर पे अंक बढ़ा सकते हैं, 7 कर सकते हैं, इन अंकों को हटा देंगे। तो इसका जो मान आएगा 55 प्लस 1.67 लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 55.00 लिख देंगे इधर और 1.67 इनका योग कर लें, 7 आ जाएगा, 6 आएगा, 5 और 1 6 ये हो जाएगा और 5, तो 56.67 यानी 56.67 किलोग्राम भार निकालना था। तो 1 किलोग्राम में माध्य समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नए नए और महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। हम आपको परीक्षा में इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।